तो अगर क्लास 12th का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका डिफरेंशिएशन का। देखो क्या है, ये सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर, अभी जो आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई ने रिलीज़ किया था क्लास 12th का, उसमें अभी लेटेस्ट है 25-26 सैम्पल पेपर में। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करना है हमें। देखो, इफ़ वाई इज इक्वल टू लॉग टैन π/4 प्लस एक्स बाय टू, देन प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स माइनस सेक एक्स इज इक्वल टू जीरो। ओके, ये आपको मैं बता दूँ, क्वेश्चन नंबर 22 है। ओके, सैम्पल पेपर में सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 22 है, तो आप उसको जाकर देख सकते हो अगर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो, इफ y इक्वल टू लॉग टैन π/4 प्लस एक्स बाय टू है, हमें प्रूव क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस सेक एक्स इक्वल टू जीरो। अगर डी वाई बाई डी एक्स मतलब दोनों साइड हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डी वाई आपको मतलब वाई दिख रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ओके, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम यहाँ पे करेंगे, तो डी वाई, आप ये लैंग्वेज लिख सकते हो। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स, और क्या है हमारा, लॉग टैन π/4 प्लस एक्स बाय टू। ओके, यहाँ पे अब देखो क्या होगा अगला, हम अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। अब डी वाई बाई डी एक्स ऐसा कैसी है, क्योंकि हमें इसके टर्म्स भी निकालना है। ठीक है, हमें क्या लाना है, बस सेक एक्स इस तरफ लाना है, ताकि हम इसको इस तरफ ले आए और वो माइनस सेक एक्स हो जाए। ठीक है, अब कैसे होगा, देखो, लॉग टैन π/4 प्लस एक्स बाय टू का जो आप डिफरेंशिएशन करते हो, लॉग का जो डिफरेंशिएशन होता है, अब देखो इसको चेन रूल से करेंगे। ठीक है, लॉग का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 1 जो आपको लॉग का जो एंगल दिया हुआ है, लॉग टैन π/4 प्लस एक्स बाय टू, तो टैन π/4 प्लस एक्स बाय टू। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, जब ये आपने नीचे लाया, लॉग के टर्म्स में हमने डिफरेंशिएट किया, तो जो नीचे जो आपने टर्म लाई है, जो लॉग का जो एंगल है टैन π/4 प्लस एक्स बाय टू, उसका भी डिफरेंशिएशन होता है मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, चेन रूल आपको पता ही होगा, अपने डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपने डॉट लगा दिया है मल्टीप्लिकेशन शो करने के लिए। तो टैन π/4 प्लस एक्स बाय टू का जब हम डिफरेंशिएशन वापस करेंगे, तो टैन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, टैन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर π/4 प्लस एक्स बाय टू हो जाएगा, सेक स्क्वायर π/4 प्लस एक्स बाय टू। और लास्ट में अब देखो, यहाँ पे हम कुछ कर नहीं सकते, तो एंगल का डिफरेंशिएशन होता है, लास्ट में एंगल का डिफरेंशिएशन आप कर दो, तो एंगल क्या है, π/4 प्लस एक्स बाय टू। अब देखो π/4 क्या होगा, π/4 तो एक कांस्टेंट टर्म है, तो जीरो हो जाएगी। ठीक है, π/4 जीरो हो गया, प्लस एक्स बाय टू। अब एक्स बाय टू आप कैसे कैसे देख सकते हो, 1/2 इंटू एक्स, तो 1/2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, प्लस 1/2 हम कर देंगे, 1/2 होता है, एक्स हट जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कर दिया चेन रूल की मदद से यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया, वीडियो को वापस देखो, मतलब पीछे करके देखो। पहले टैन इसका हुआ, लॉग से टैन हमने 1/tan लिख दिया, देन सेक टैन का टैन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, देन सेक स्क्वायर एक्स के एंगल का हमने एक्स का यहाँ पे कर दिया डिफरेंशिएशन। अब क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स चलता रहेगा हमारा। अब देखो, आप क्या कर सकते हो, टैन जो आपका है, टैन π/4 प्लस एक्स बाय टू, और सेक स्क्वायर जो आपका है, आप इनको दोनों में को साइन और कॉस में चेंज कर दो। ठीक है, टैन और सेक को साइन और कॉस में आप चेंज कर दोगे, तो टैन यहाँ पे क्या होगा, टैन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। ठीक है, तो जब साइन अपॉन कॉस है तो उल्टा हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन हो जाएगा, क्योंकि टैन डिनोमिनेटर में, तो कॉस π/4 प्लस एक्स बाय टू अपॉन साइन π/4 प्लस एक्स बाय टू। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, मैंने अपने टैन को लिख दिया। ठीक है, अब सेक स्क्वायर एक्स को मेरे को करना है, तो सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स इसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो 1 कॉस स्क्वायर π/, ये तो बेसिक है यार, तो बेसिक आपको आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, इंटू 1/2। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर एक्स है और हमारे पास, और ये मैं इसको एक्स बोल रहा हूँ पूरी टर्म को। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स है और कॉस एक्स ऊपर है, तो एक ये पूरा कॉस जो आपका है, ये पूरा कॉस आपका कट जाएगा, पूरा वाला एक कॉस एक इसके स्क्वायर से कट जाएगा। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब 1 साइन आपका 1 साइन π/4 प्लस एक्स बाय टू, इंटू क्या हो गया, इंटू कॉस एक्स π/4 एक्स बाय टू, इंटू कॉस π/4 प्लस एक्स बाय टू। अब देखो यहाँ पे इंटू 1/2 भी है, तो मैं यहाँ पे 1/2 को यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई एम ही तो है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। अब नीचे देखो, अब नीचे एक आइडेंटिटी बन रही है, कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, साइन 2 थीटा की। साइन 2 थीटा क्या होता है आपका, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2x क्या होता है आपका, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ओके, ठीक है, साइन 2x क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 साइन 2x, तो साइन 2 और हमारा एंगल क्या है, π/4 प्लस एक्स बाय टू। अब देखो, साइन 2 π/4 प्लस एक्स बाय टू है, तो आप 2 को अंदर जब मल्टीप्लाई करोगे इस एंगल में, जब अंदर 2 को मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, π/2 प्लस 2 से 2 कट जाएगा, x बचेगा, तो 1 क्या आगे ना समझ, मैंने अंदर 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो साइन क्या हो जाएगा, π/2 प्लस एक्स। ओके, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो डी वाई बाई डी एक्स
इज इक्वल टू, अब 1/sin π/2 + x है, तो sin π/2 + x क्या होता है, sin 90 + थीटा अगर आप करो तो क्या होता है, cos थीटा, ठीक है। तो 1/cos x मैं इसको लिख सकता हूँ sin π/2 + x को, तो 1/cos x हो जाएगा, ठीक है। अब 1/cos x क्या होता है आपको पता होगा, तो dy/dx इज इक्वल टू 1/cos x क्या होता है, sec x होता है, तो 1/cos x क्या आ गया हमारा, sec x। तो यहाँ से आपका जो dy/dx माइनस sec x इज इक्वल टू 0 प्रूव हो जाता है। ओके, हमें यही प्रूव करना था। देखिए ये CBSE सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, बोर्ड्स में आ सकता है क्वेश्चन, रिपीट भी हो सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं बोर्ड्स में, और आपको बोर्ड्स में इस साल ये इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लेना, अगर वीडियो समझ में नहीं आया वापस देख सकते हो आप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।